बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये दौर जिसमें हम जी रहे हैं ये फितनों से भरा दौर है, जहाँ अपने ईमान को कायम रखना और सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रहना एक बहुत मुश्किल काम है। आज की वीडियो में हम आपको जमातुल मुस्लिमीन फ़िरके के बारे में हकीकत बताएंगे कि ये फ़िरका कब और कैसे बना, इस फितने के अकायद व नज़रियात क्या हैं, क्या ये लोग मुसलमान हैं या नहीं। इसकी हकीकत आज की वीडियो में हम बयान करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो में बहुत कुछ जान सकेंगे। नाज़रीन, जमातुल मुस्लिमीन एक गुमराह तरीन फ़िरका है। इसके ख्यालात और अकायद उम्मत मुस्लिमा के बुनियादी मौक़िफ़ की ज़िद हैं। इस फ़िरके में शमूलियत सरासर ख़ुद को इस्लाम से खारिज करना है और इस फ़िरके में मौजूद लोग वाज़े तौर पर काफिर और गुमराह हैं। अगर तारीख़ का मुतालिया किया जाए तो बहुत सी ऐसी जमातें तारीख़ के पन्नों पर गुजरी हैं जिसको जमातुल मुस्लिमीन का नाम दिया गया। सबसे पहले सन 65 हिजरी में ख़वारिज की एक जमात, जिन्होंने अपनी जमात का नाम जमातुल मुस्लिमीन रखा, जिसका बानी अब्दुल्ला बिन अब्बास था, जिसको अहले जमात इमामुल मुस्लिमीन के लक़ब से याद करते थे। इसी तरह दौरे हाजिर में भी अरब में एक जमातुल मुस्लिमीन के नाम से एक जमात मौजूद है, जिनका एक कागजी खलीफा इंग्लैंड में सियासी पनाह लिए हुए है। नाज़रीन, कराची में भी एक जमातुल मुस्लिमीन के नाम से जमात मौजूद है, जिसको मसूद अहमद नामी शख्स ने बनाया। इसके नाम के साथ अमूमन BSc लिखा जाता है। इनका दावा ये है कि हमारी जमात ही उम्मत मुस्लिमा है और बाकी जमातें उम्मत मुस्लिमा से खारिज हैं। इसी जमातुल मुस्लिमीन से एक अल मुस्लिमीन नामी जमात भी निकली, जिसके पैरोकार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के भी मुनकिर हैं। यानी कि वो ये समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़िंदा ऊपर नहीं उठाया, बल्कि वो वफ़ात पा चुके, जिस तरह से कादियानी भी समझते हैं। नाज़रीन, ये जमातुल मुस्लिमीन लोगों से खुफिया बैत लेती है। इन्होंने बड़ी मुश्किल से एक कुरैशी खलीफा दरियाफ्त किया है, जो कि बांग्लादेश में रोपोश है। जिस जमातुल मुस्लिमीन का फितना दिन ब दिन फैल रहा है वो कराची में बनने वाली जमातुल मुस्लिमीन है, जिसका बानी मसूद अहमद BSc है। कराची में जिस मसूद अहमद BSc ने इस जमातुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखी, इसको फ़िरका मसूदिया भी कहा जाता है। इनका अकीदा ये है कि जो शख्स मसूद अहमद के हाथ पर बैत नहीं करता वो गैर मुस्लिम है। गैर मसूदी के पीछे नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं, किसी गैर मसूदी की नमाज जनाजा भी पढ़ना जायज़ नहीं, गैर मसूदी की फैमिली में रिश्ता करना भी जायज़ नहीं। मसूदी अपने मुआहिदा निकाह में ये शर्त शामिल करते हैं कि जमात छोड़ने की सूरत में हमारी लड़की को भी तलाक दोगे। जमातुल मुस्लिमीन को छोड़ने वाला मुर्तद और खारजुल इस्लाम कहलाता है। गैर मसूदी की इक्तिदा में हज करना भी जायज़ नहीं। नाज़रीन, ये इनके खुफिया अकायद व नज़रियात हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये लोग ख़वारिज हैं और इस्लाम से मुकम्मल तौर पर भटक चुके हैं। ये लोग बाकी मुसलमानों के ईमान के हवाले से काफ़ी सख्त रवैया रखते हैं और उनको काफिर मानते हैं, और इनके अकायद व नज़रियात काफ़ी हद तक कादियानियों से भी मिलते जुलते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसे लोगों के बारे में इरशाद फरमाया कि जो आयत कुफ़ार व मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई है, कि लोग उनको मुसलमानों पर चस्पा करके कल्बी सुकून हासिल करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ऐसे बद लोगों के बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे पास अपनी किताब में ये हुक्म उतार चुका है कि जब किसी शख्स को तुम लोग किसी आयत के साथ कुफ्र करते और मजाक करते हुए देखो या सुनो तो मजमे में उनके साथ ना बैठो जब तक कि वो उसके अलावा कोई और बात ना करने लगी, वरना तुम भी उस वक्त उनके जैसे ही हो जाओगे। यकीनन अल्लाह ताला तमाम काफिरों और मुनाफिकों को जहन्नुम में जमा करने वाला है। नाज़रीन, पाकिस्तान में दिन ब दिन फैलता हुआ ये फ़िरका जो अपने आप को जमातुल मुस्लिमीन कहलाता है और उलमा इस्लाम और दीगर मुसलमानों को इस्लाम से खारिज मानता है, ये लोग अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमान हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं। इनके बारे में तमाम उलमा व मशाइख की मुतफ़िक़ा राय यही है कि ये लोग सरासर काफिर और खारिजुल इस्लाम हैं। इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। फ़िरका मसूदिया जमातुल मुस्लिमीन जदीद इंतहा पसंद ख़वारिज फ़िरकों में से एक नया इजाफ़ा है। मौलवी मसूद अहमद BSc जो इस फ़िरके का बानी है,
اس فرقے اور جماعت کو بنانے سے پہلے وہ اہل حدیث تھا، جس کا اعتراف وہ خود اپنی کتاب تلاش حق میں کر چکا ہے۔ ناظرین، ان کے عقائد و نظریات میں چند عقائد انتہائی کفریہ ہیں، جیسا کہ یہ لوگ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس فرقے کے بانی مسعود احمد BSc نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام والمسلمین کے صفحہ نمبر 639 میں 10 ازواج مطہرات کا ذکر کیا ہے، اور یہ لوگ 3 ازواج مطہرات کو نہیں مانتے۔ اسی طرح اولاد رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان قائم کر کے صرف آپ کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، اور باقی سب ان کے نزدیک جھوٹ ہے۔ معاذ اللہ، یہ شخص مسعود احمد BSc معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے منکر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسعود احمد BSc نے اپنی کتاب تلاش حق میں صفحہ نمبر 197 پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کم فہم اور گناہ میں مبتلا لکھا ہے، نعوذ باللہ۔ مزید صفحہ نمبر 641 پر صحابہ کرام کو جھوٹا اور گناہ گار لکھا ہے، استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ مسعود احمد تراویح اور صلاۃ تہجد کو ایک ہی نماز قرار دیتا ہے۔ اس کا ذکر اس نے اپنی کتاب منہاج المسلمین کے صفحہ نمبر 219 اور 283 پر کیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی اس فرقے مسعودیہ جماعت المسلمین میں بہت ساری بکواسیات موجود ہیں، اور جماعت المسلمین کے ماننے والے اب یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ ناظرین، اسلام کے لیے یہود و نصارہ اتنے نقصان دہ نہیں جتنا کہ یہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ لوگ اسلام کا بھیس بدل کر کالی بھیڑوں کی طرح اسلام کو بدنام کرنے پر تلے ہیں۔ لیکن جب یہ لوگ آپ کے سامنے آئیں گے تو یہ میٹھے میٹھے بول بولیں گے تاکہ لوگ ان کے حسن اخلاق سے فریب میں آئے اور یہ لوگ ان کو گمراہ کر سکیں۔ ان کی ہر کتاب، پمفلٹ اور اشتہاروں میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ لوگ جب دعوت دیتے ہیں تو اسی عبارت کو ہی استعمال کرتے ہیں، اور یہ بات ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی شخص ان کی دعوت لے کر آئے تو آپ ان کو فوراً پہچان سکیں۔ جماعت المسلمین کی دعوت کی عبارت کچھ یوں ہے: ہمارا حاکم صرف اللہ، غیر اللہ نہیں۔ ہمارا امام صرف ایک، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امتی نہیں۔ ہمارا دین صرف ایک، اسلام، فرقہ وارانہ اسلام نہیں۔ ہمارا نام صرف ایک، مسلم، فرقہ وارانہ نہیں۔ ہماری محبت صرف ایک، یعنی اللہ تعالیٰ، دنیاوی محبت نہیں۔ ہمارا فخر صرف ایک، یعنی ایمان، وطن یا زبان نہیں۔ ناظرین، یہ وہ خوبصورت الفاظ پر مبنی دعوت کی عبارت ہے جس کی آڑ میں یہ لوگ سادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے اندر اپنے کفریہ عقائد و نظریات کو داخل کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو سلام کریں گے تو یہ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں اور دوسرا مسلمان نہیں، لہٰذا ہم ان پر سلامتی کیوں بھیجیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو اس فتنے کے بارے میں اچھی معلومات ملی ہوں گی جو آپ کے ایمان کے تحفظ کا سبب بنیں گی۔